कैसे हो? सब बढ़िया? अगेन 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 हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे। एक्सपोनेंट में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग वर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वर्ड वाले क्वेश्चन को जस्ट लाइक आपका जिसमें लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा कि द सम ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ, ऐसा ऐसा नंबर हम लोग सॉल्व करने वाले। एडेड टू, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइडेड बाय, इस प्रकार का अगर प्रश्न रहेगा उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उस पर ध्यान देना है अभी आपको। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको जो है ना मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन दो प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान देना है। वही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो वर्ड वाला जो लैंग्वेज वाला सवाल है ना, उसको अभी देखने वाले हम लोग, समझने वाले, बेहतर तरीके से समझेंगे। इसके बाद हम लोग अभी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी देख लेंगे। और फिर कुछ इस प्रकार का सवाल जैसे कि आपका दिया हुआ है 4/5 टू द पावर ऑफ 2, फिर मल्टीप्लाई 4/5 टू द पावर ऑफ x इक्वल टू 4/5 टू द पावर ऑफ 9। इस प्रकार हमको कोई प्रश्न दिया हुआ रहेगा, वहां पर जो है हम किस प्रकार x का वैल्यू निकालेंगे उसको समझना है। हाँ, मेरा x का वैल्यू किस प्रकार निकलेगा, उन सारी बातों को अभी सीखने वाले। लेकिन अभी तक में हम लोग क्या क्या सीख लिए? अभी तक में हम लोग जो है एक्सपोनेंट के बारे में जान लिए कि हाँ एक्सपोनेंट क्या होता है, ये सारी बातें समझ गए। एक्सपोनेंट, बेस और पावर सब के बीच डिफरेंस जान लिए। उसके बाद एक्सपोनेंट का वैल्यू निकालने सीखे कि एक्सपोनेंट का वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे। अगर हमको कोई नंबर दिया हुआ है या हमको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसका हम लोग किस प्रकार से वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर हमको कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसका हम लोग किस प्रकार से वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसे आप यहाँ ध्यान दो, हम आपको दिए हुए हैं क्या, 6 टू द पावर 2। हाँ, एक्सपोनेंट ये आपके सामने है। आप बताइएगा इसका वैल्यू क्या होगा। अगर 1/6 टू द पावर -6 दिया हुआ है, माइनस छोड़ दो भी, 1/6 टू द पावर 6 दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा। अगर 1 इंटीजर 2/6 टू द पावर 2, इसका वैल्यू क्या होगा। इस तरह का वैल्यू निकालना हम लोग सीख लिए। अच्छा, वो तो हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। वैल्यू निकालने के बाद हम लोग फिर सीखे थे क्या, मेरे बातों को ध्यान से समझोगे। उसके बाद हम लोग सीखे, अगर हमको निगेटिव टर्म दिया रहेगा, जैसे कि अगर मेरा जो है ना एक्सपोनेंट निगेटिव है, क्या निगेटिव है, एक्सपोनेंट निगेटिव है, तो उसको किस प्रकार निकालेंगे। जैसे एक प्रश्न है आपके सामने, -6/7 पर पावर, अगर मेरा टू द पावर माइनस यहाँ 3 है, मेरा अगर एक्सपोनेंट निगेटिव रहेगा उसका वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे। अगर हमारा बेस निगेटिव रहेगा तो उसका वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, -6/7 टू द पावर यहाँ 3 दिया हुआ है, इसका वैल्यू किस प्रकार निकालोगे। अगर दोनों मेरा निगेटिव रहेगा उसका वैल्यू किस प्रकार निकालोगे। -6/7 टू द पावर -3, इसका वैल्यू किस प्रकार निकालोगे। तीनों लगभग सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस हो रहा है, तो रिजल्ट में भी आपको डिफरेंस दिखेगा सिर्फ इस माइनस के कारण। ठीक है, इस बात को समझ के चलना। ये सब कुछ हम लोग जो है इसे पिछले वाले क्लास में बेहतर तरीके से सीखे थे, कहीं कोई डाउट नहीं था हम लोग को। अगेन फिर जो है एक्सपोनेंट पर हम लोग ऐड सीखे, मल्टीप्लाई सीखे, डिवाइड सीखे। उसके बाद जो है सब्ट्रैक्ट सीख लिए। ठीक है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी बातें हम लोग अच्छे तरह से सीखे थे, कहीं कोई डाउट नहीं था। भैया वो तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगेन इसमें से ऐड सब्ट्रैक्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बार वो देख लेते हैं ना। ऐड सब्ट्रैक्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपको दिया हुआ है 6/3 टू द पावर ऑफ -7 और इसमें जोड़ना है 1/3 टू द पावर ऑफ -6। हम देख रहे हैं ऐड सब्ट्रैक्ट में सिंपल सा आपको सिखाए थे, आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे और बाद में जोड़ दोगे। सिंपल सा रूल सिखाए थे, कहीं कोई डाउट नहीं। अगर ज्यादा पावर रहेगा तो आप सॉल्व मत करना, आप सिंपल सा माइनस प्लस का सॉल्यूशन कर लोगे, बस वहीं पर छोड़ दोगे। अगर आपका कम पावर करेगा तब उसको पूरा सॉल्व करो। जैसे मान लो यहाँ पर हम पावर दे दिए -1, यहाँ पर पावर दे दिए -2, इसको आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक, ये तो मेरा प्लस का हो गया। माइनस में किस प्रकार सीखे थे, अगर मान लो आपको दिया हुआ -6/3
टू द पावर ऑफ -1, यहाँ माइनस करना है 1/3 टू द पावर ऑफ 2, इसको माइनस करना है। किस प्रकार माइनस करोगे, ये सारी बातें हम पिछले क्लास में बेहतर तरीके से सीखे, बहुत अच्छे तरीके से सीखे। उम्मीद करते हैं हर एक चीज आपका क्लियर हुआ होगा। अगेन फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी हम लोग जो है इसी प्रकार का कुछ सीखे थे, किस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे, किस प्रकार डिवाइड करेंगे, उसको भी हम लोग सीखे। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेगा 6/3 टू द पावर ऑफ -1 मल्टीप्लाई 1/3 टू द पावर ऑफ -2, हाँ इसको भी सॉल्व करना हम लोग सीखे थे। अगेन इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर डिवाइड आ गया -6/3 टू द पावर ऑफ -1 डिवाइड 1/3 टू द पावर ऑफ 2, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर कोई डाउट होएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चन सॉल्व होता। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम लोग एक चीज जरूर देखते हैं कि देखना होता है क्या बेस सेम है, क्या मेरा एक्सपोनेंट सेम है। अगर मेरा बेस सेम हो गया, अगर बेस सेम हो गया तो हम लोग पावर को जोड़ देते हैं। अगर बेस सेम हुआ तो पावर को जोड़ते हैं, अगर बेस सेम हुआ भाग में तो पावर को घटाते हैं, ये हम सीखे हुए थे। लेकिन यहाँ पर बेस सेम नहीं है, यहाँ पर बेस सेम नहीं है, यहाँ पर भी बेस सेम नहीं है, यहाँ पर भी आपका बेस सेम नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल सा ये रूल तो नहीं लगाओगे, ठीक है। क्या एक्सपोनेंट सेम है क्या, भैया एक्सपोनेंट भी सेम नहीं है। एक्सपोनेंट सेम रहता तो क्या करते, सिंपल सा दोनों का मल्टीप्लाई करते और सेम ही एक्सपोनेंट लगाते हैं। यहाँ पर भी आपका एक्सपोनेंट सेम नहीं है। अगर एक्सपोनेंट सेम रहता तो सिंपल सा इस दोनों का डिवाइड करते और सेम एक्सपोनेंट हम लोग लगाते, वो तो हम सीखे हुए। लेकिन यहाँ पर ना तो बेस सेम है ना तो एक्सपोनेंट सेम है, सिंपल सा इसका अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी सिंपल सा इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, फिर आपका सिंपल सा डिवाइड करने वाले। ये तो हम रूल सीखे हुए थे। उसके बाद मल्टीप्लाई बेस्ड, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड पर अगर बेस सेम रहेगा तो किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते, किस प्रकार से डिवाइड करते। आहा क्या आनंद आया था सीखने में, बहुत 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 आनंद आया था सीखने में हम लोग को ना, मतलब आनंद की परिसीमा समाप्त हो गई थी, इतना हम लोग बेहतर तरीके से सीखे थे, बहुत अच्छे। अगेन अगर मान लो मेरा बेस सेम है, अगर मेरा बेस सेम है, मात्र एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। अगर बेस सेम है, इसी वाले क्वेश्चन में 6/3 टू द पावर ऑफ -7 कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई -3/6 टू द पावर ऑफ -8। अब यहाँ पर इस वाले प्रश्न को देखोगे और बनाने का प्रयास करोगे, आपको जो है बेस सेम करके बनाना है। वो सोचो आपको क्या करना है, बेस को सेम करना है फिर बनाना है, बेस को सेम करना है फिर बनाना है। लो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं, आप भी क्या ध्यान में रखोगे, आप भी बोलोगे भैया कितने अच्छे हैं, यहाँ माइनस लगा दिए। आप एक काम करो, इसका बेस सेम करो फिर बनाओगे। तो इन सारे प्रश्नों को आपको होमवर्क में बनाना है, एक बार लिख लो, अभी नहीं बनाओगे, अभी सिर्फ लिख लो, घर से बना के लाओगे। चलो जल्दी लिख लो, इसको घर से बना के लाना है, ठीक है। बन गया होगा, उतार लिए होगे, बिल्कुल उतार लिए होगे। अभी सिर्फ इस वाले प्रश्न को बनाओ। अब थोड़ा डिफिकल्ट साइज वाले प्रश्न को हम लोग देखने वाले। हाँ जी, जल्दी से यहाँ नीचे जो प्रश्न दिख रहा है, वीडियो रोक करके पहले इन प्रश्नों को सॉल्व करोगे आप। नीचे में जो प्रश्न दिख रहा है आपको, उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आप सीखोगे, कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मतलब इस प्रश्न को अगर हमको लैंग्वेज में फॉर्म में लिखना होगा तो किस प्रकार लिखेंगे, आपको यहाँ प्रोडक्ट करना है, किसका किसका, इस वाले नंबर को प्रोडक्ट करना है, इस वाले नंबर को प्रोडक्ट करना है। तो आपको यहाँ लिख देते हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका प्रोडक्ट करेंगे, इस वाले टर्म का। हाँ भैया -6/3 टू द पावर ऑफ -7 एंड क्या है -3/6 टू द पावर ऑफ -8। सिंपल सा इस दोनों का प्रोडक्ट करना है। अब रोना मत भैया, कैसे प्रोडक्ट करेंगे, हाँ ऐसा नहीं करना है आपको, सिंपल सा अपना दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये बातें समझ के चलना। मतलब इस दोनों नंबर के बीच में आपको मल्टीप्लाई लगाना है। तो क्या है -6/3 टू द पावर ऑफ -7। एक बार क्वेश्चन समझ लो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब आपको प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों नंबर को हम लोग लिख लेते हैं, फिर सेकेंड नंबर को लिखते हैं -3/6
टू द पावर ऑफ -8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। एक बार प्रयास करोगे, खुद से प्रयास करोगे। ऐसा मत करना भैया 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 हम इधर सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। पावर बहुत ज्यादा है, मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा फिर आपको। हाँ, प्रॉब्लम कम हो सकता है अगर दिमाग होगा आपके पास तो। ठीक है, प्रयास करो, पहले प्रयास करो, पहले आपका काम है प्रयास करना। ठीक, उम्मीद करते हैं प्रयास सफल हुआ होगा। यहाँ देखो, आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ 6/3 है, यहाँ 3/6 है, माइनस माइनस दोनों में है, माइनस माइनस दोनों में है। ठीक है, आपको बेस पहले सेम करने का प्रयास करना है। किसी भी हालत में मेरा बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम नहीं हो रहा है तो बेस सेम करेंगे। अगर बेस मान लो सेम नहीं हुआ तो इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, वो तो हम जानते ही है। लेकिन अलग सॉल्व करने में बहुत 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 समस्याएं होती है। ठीक, अगर पावर बहुत ज्यादा होता है तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। सोचो ना, यहाँ पावर 7 के फॉर्म में, अब लो 7 तक मल्टीप्लाई करोगे, संभव ना है भैया। हम सब सॉल्व ही ना करेंगे, उतना दूर में पावर के रूप में ही छोड़ देंगे, ये भी सही है। लेकिन आपको भी फॉर्मूले के तहत बनाना है। फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे वो समझते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पर 6/3 है, यहाँ पर 3/6 है। आखिर हमको दोनों को सेम करना है। क्या किया जाए भैया भैया भैया, अगर मान लीजिए हमको कुछ समझ में ना आता, आपको समझ में कछु ना आता, तो क्या करोगे आप? पहले सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल सा आप बोलोगे भैया भैया सुनिए ना, हमको आप इतना सिखा है, इस माइनस वाले को हमको पहले प्लस में कन्वर्ट करना होता है। जैसे ये +7 में कन्वर्ट होगा तो ये 6/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज दिख रहा है, यहाँ पर जैसे ही आप रूल का अप्लाई कर रहे हो, ये -3/6 दोनों सेम हो रहा है, दोनों सेम हो रहा है। अर्थात यहाँ पर आप रूल अप्लाई मत करना, बिकॉज मेरा बेस सेम हो जा रहा है सिर्फ एक ही टर्म में रूल अप्लाई करने से। भैया बिजनेस माइंडेड, बात तो सही कर रहे हैं आप, हमको समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। आराम से यहाँ -3/6 कर दिए, यहाँ पावर -8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम का मतलब हुआ आपको सिंपल सा बेस को एक बार लिखना होगा। जैसे बेस को लिख लिए, पावर क्या होगा? पावर ऐड हो जाएगा, +7 और फिर आपका -8, ये आपका ऐड हो गया। फिर से बातों को समझोगे, यहाँ ऐड हो रहा है, कौन कौन ऐड हो रहा है? ये +7 और ये -8 आपका ऐड हो रहा है। अब सिंपल सा यहाँ पर -3/6 टू द पावर ऑफ कितना हो गया? -1 हो गया। इस सब को सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्व समझने में दिक्कत हुआ? देखो यहाँ पर सिंपल सा +7 है, +7 लिख लिए। प्लस माइनस यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन है, चेंज, यहाँ चिन्ह मेरा चेंज है तो मेरा माइनस हो गया। यहाँ 8 का 8, ये हम लोग सीखे हुए हैं, अर्थात -3/6 टू द पावर ऑफ -1 हो जाएगा। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो गया। बताओ कितना आसान था, कितना आसान था। एक क्वेश्चन आप बनाओगे खुद से, तो एक क्वेश्चन खुद से बनाओगे आप, उम्मीद करते हैं आप बना पाओगे। ये मिल गया होगा आपका बेहतर तरीके से। हाँ, थोड़ा सा टफ दे रहे हैं इस बार, थोड़ा टफ दे रहे हैं। उम्मीद करेंगे प्रोडक्ट में ही थोड़ा अपना दिमाग लगा के बनाओगे। ठीक है, अपना दिमाग लगाओगे, अपना दिमाग लगाओगे, अपना। ठीक है, हाँ भैया ठीक है, हम समझ गए आपकी बातें, आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर 1/2 टू द पावर ऑफ -9, अगेन 2 टू द पावर ऑफ 8। ठीक है, बनाओगे तो इसका मल्टीप्लाई करना है आपको जल्दी से। बन गया होगा, बन गया होगा, बन गया होगा, बोलो हाँ या ना। भैया भैया बन गया। मेरे सामने 2 नंबर दिया हुआ, एक नंबर है आपका क्या? 1/2 पर पावर, मतलब 1/2 टू द पावर -9 है, यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 8 है। हाँ, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई होगा? सिंपल सा क्या करना होगा? पहले देखेंगे बेस सेम है क्या। बेस सेम ना है तो फॉर्मूला ना ही लगाएंगे, हम नहीं फॉर्मूला लगाए, कोई बात नहीं। हम एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ 2 है, इस 1/2 को 2 लिख सकते हैं तो मेरा बेस सेम हो जाएगा, या फिर इस 2 को हम 1/2 लिख लेंगे, मेरा बेस सेम हो जाएगा। आपके पास 2 तरीका है, या तो 1/2 को 2 लिख लो, कैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही। या तो इस 2 को आप 1/2 लिख लो, या तो इस 2 को आप 1/2 लिख लो, रेसिप्रोकल कर दो तो यहाँ सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। या तो इस 1/2 को आप 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये पावर जो है आपका माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी इच्छा है आपको क्या करना है। भैया 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 सुनिए ना, इसको माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए ना। हम ये ना करो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, आपको परेशान करेंगे। देखो यहाँ पर 1/2 टू द पावर ऑफ -9
मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर इस 8 का जैसे ही सिंबल चेंज करेंगे, प्लस का सिंबल जैसे ही माइनस में चेंज करेंगे तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही 1/2 में कन्वर्ट हो गया, बेस सेम है, बेस सेम है, तो हम लोग का सिंपल एक बार बेस आएगा और पावर मेरा ऐड हो जाएगा, बिकॉज ये मल्टीप्लाई है। जैसे पावर ऐड किए हम लोग का एक अद्भुत रिजल्ट आने वाला, जिसको देख करके मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। -8 प्लस माइनस मेरा माइनस होगा। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो, इसमें तो कहीं डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। भैया सॉल्व कैसे होगा, यहाँ माइनस है, अब इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 जो है आपको फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 पर टू द पावर ऑफ 17 हो जाएगा। यही आपका रिजल्ट हो गया। कितना आसान था, बहुत ही आसान था। अगर आप इसको भी चेंज करके बनाओगे तो बनेगा, आपसे परेशान मत होना। सिंपल से यहाँ रिजल्ट आपका वही आएगा जो हम लोग सोच रहे हैं। भैया वो तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर यहाँ पर डिवाइड रहा तो फाइंड द डिवाइड ऑफ, तो हम लोग कैसे करेंगे फाइंड द डिवाइड ऑफ। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करना होगा। हाँ डिवाइड करना होगा। अच्छा एक बार प्रयास करोगे डिवाइड करके, तो एक बार प्रयास करोगे तो एक बार प्रयास करो आप डिवाइड करके। हो गया, हो गया होगा। देखो यहाँ पर डिवाइड कैसे करोगे वो समझो। डिवाइड जैसे मेरे सामने डिवाइड आ गया, ठीक है, मेरे सामने डिवाइड आ गया। अब हम क्या सोचेंगे, पहले तुमको बेस सेम करना होगा। हाँ पहले हमको बेस सेम करना होगा। इस बार किसका बेस सेम करें, या तो इसको 2 बना देंगे या तो इसको 1/2 में कन्वर्ट कर लेंगे। भैया इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आप इसको जो है कन्वर्ट किए थे 1/2 में, इस बार इसको कन्वर्ट कीजिए, इसको रेसिप्रोकल कीजिए। ठीक है, यहाँ 1/2 है ना, जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे ये सिंबल माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरा 2/1 में कन्वर्ट हो गया। हम जानत हैं, हम जानत हैं, क्या जानत हैं हम लोग, कि हम लोग यही जानत हैं कि 2/1 1 यहाँ छिपा हुआ या 1 यहाँ पर हाइड है। हाँ भैया वो तो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर यहाँ 2 टू द पावर ऑफ 8 हो गया, अगेन बेस सेम है, बेस सेम है, बेस के बदले में एक बार 2 का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ डिवाइड है, आपको पावर को क्या करना है, पावर को सब्ट्रैक्ट करना होगा। हाँ डिवाइड है, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट। हाँ पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिए। जैसे ही पावर सब्ट्रैक्ट हुआ हम लोग का सिंपल सा रिजल्ट आ गया। यही सॉल्यूशन था। ठीक है, देखो समझ में तो आ ही रहा होगा, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन होता है जो कि आपके कोई मतलब एग्जाम में अक्सर आप टेस्ट पेपर देखोगे, उसमें अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट करता है। अब सिंपल सा हम उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फाइंड द डिवाइडेड ऑफ 2 नंबर, आपको दिया हुआ है फाइंड द डिवाइडेड ऑफ 2 नंबर इज 2 टू द पावर 2 दिया हुआ। ठीक है, कोई हम 2 नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, आपको 2 दिया हुआ है। ठीक, ऐसे देते क्वेश्चन नहीं, ऐसा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा, कुछ क्वेश्चन चेंज करते हैं। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं। फाइंड द डिवाइडेड ऑफ 2 नंबर इज 2 दे दिए। ठीक है, इफ dividend is 1/2 to the power of -6, then find the divisor। बनाओगे तो हम जानते हैं, ध्यान से समझो, मेरी बातों को ध्यान से समझना। अगर 6 डिवाइड 2 कर रहे हैं, अगर मेरा 3 आ रहा है, ठीक है, अर्थात इस 2 से इस 6 में क्या किया हम लोग, डिवाइड किया। हम लोग का रिजल्ट क्या आ गया, सिंपल सा 3 आ गया। तो ये 2 को हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। ये 6 को क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ये 3 को कोसेंट कहते हैं। मतलब यहां पर जो आएगा 2 वो मेरा डिवाइजर हो जाएगा। ये 6 हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। ये 3 हमारा कोसेंट हो जाएगा। ये बातें समझ में आती है आपको, कैसे कैसे हम लिख रहे हैं। यहाँ पर 2 हमारा जो है डिवाइजर हो गया, 6 हमारा डिविडेंड हो गया, 3 हमारा कोसेंट हो गया।
2 हमारा डिवाइजर हो गया, 2 हमारा डिवाइजर हो गया, 6 हमारा डिविडेंड हो गया, 6 हमारा डिविडेंड हो गया, 3 हमारा कोशेंट हो गया। भैया ये तो समझ में आ रहा है। सेम वही चीज यहाँ पर अगर कोई दो नंबर को डिवाइड किए, हम जो यहाँ पर कोई दो नंबर को डिवाइड किए, डिवाइड कर रहे हैं कोई दो, यहाँ पे एक नंबर होगा, यहाँ पर एक नंबर होगा, इसको डिवाइड कर रहे हैं, मेरा रिजल्ट जो है वो 2 आ रहा है। इस दोनों में से कोई एक नंबर क्या होगा, इधर मेरा क्या होने वाला, स्टार्टिंग में हमारा डिविडेंड होने वाला है, स्टार्टिंग में हमारा डिविडेंड होने वाला है। हाँ भैया, अर्थात यहाँ डिविडेंड दिया हुआ है, इसको स्टार्टिंग में लिख लेगा 1/2 टू द पावर ऑफ -6 हो गया। भैया वो तो समझ में आ रहा है। अर्थात हमको डिवाइजर निकालना है, डिवाइजर हमारा इधर होता है, डिवाइड के इस साइड होता है, यहाँ पर डिवाइजर, ये वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ, ये वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ, इसको निकालना है, इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। हाँ चलिए अब बनाओगे आप, इसको सॉल्व करके दिखाओगे आप। यहाँ पर लिख दोगे लेट डिवाइजर बी x, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं, हम क्या करें, हम क्या करें, जगह नहीं है तो, जगह नहीं है तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार करके यहाँ लिख देते हैं लेट डिवाइजर बी x, डिवाइजर बी x। ठीक है, चलो बनाओगे इसको, प्रयास करोगे बनेगा, प्रयास करोगे बनेगा, आपसे बनेगा, परेशान मत होना, ये आपसे बनने वाला। आप यहाँ सोचोगे भैया 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 सुनिए ना, यहाँ डिवाइड है, हाँ भैया डिवाइड है, ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये कोशेंट हो गया, हमको डिवाइजर निकालना है। हाँ डिवाइजर निकालना, ऐसा क्या करें जो ये डिवाइजर निकल जाए। हम आपको दो तरीका बताने वाले, सुनो ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे। हम ये सिखाए थे डिवाइड में और मल्टीप्लाई में, क्या सिखाए थे, अगर डिवाइड में हम किसी दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, किसी दो नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर मेरा कोई एक नंबर है, यहाँ पर भी मेरा कोई एक नंबर है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट आ रहा है, कुछ एक नंबर आ रहा है, तो हम ये सिखाए थे। और मल्टीप्लाई में भी आपको हम सिखाए थे, यहाँ पर कोई नंबर है, यहाँ पर भी कोई नंबर है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई एक अदर नंबर आ रहा है, सिंपल सा रूल था चाहे मल्टीप्लाई हो या चाहे डिवाइड हो, हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई बराबर की इस साइड का लेते हैं, डिवाइड में बराबर की इस साइड का लेते हैं, वो पता है आपको, ठीक है। ये रूल सिखाए, इस रूल के अलावा एक और मेथड सिखाएंगे, समझ जाओगे आप, वैसे आप जानते हो इन सारी बातों को। हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इस साइड का लेने वाले, डिवाइड में इक्वल टू के इस साइड का लेने वाले, ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। सब में चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, सब में हम लोग डिवाइड ही करते हैं, सिर्फ एक कंडीशन है जहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, जब यहाँ डिवाइड में जब दो नंबर पास में दिया हुआ रहेगा तब वहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिखाए थे, बिल्कुल सेम वही चीज यहाँ पर करना है आपको। वो क्या करना होगा कि आपको सिखाए थे, चाहे यहाँ डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, तो हम लोग क्या करते हैं भैया जी, डिवाइड में बराबर किस तरफ का लेते हैं और मल्टीप्लाई में बराबर किस तरफ का लेते हैं। जानते हैं जहां मल्टीप्लाई मतलब प्लस है, मतलब इधर खतरा का निशान है, क्योंकि खतरा का निशान है प्लस या मल्टीप्लाई रहता है, तो खतरे के निशान की तरफ नहीं जाना है, हम लोग बराबर की उस तरफ का लेते हैं। यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ तो ऐड नहीं है, तो हम लोग आराम से इस तरफ आ सकते हैं, यहाँ कोई खतरा का निशान नहीं है, ऐसे ध्यान में रख सकते हो। यहाँ मल्टीप्लाई है क्या, नहीं है भैया, क्या डी है प्लस है क्या, नहीं है भैया, अर्थात हम लोग इधर आ सकते थे, इधर जो है मेरा खतरा नहीं है, इधर आ जाएंगे हम लोग। पहले इस नंबर को लेंगे 1/2 टू द पावर ऑफ -6 ले लिए, ओके ओके ओके। हम सिखाए थे चाहे मल्टीप्लाई हो बीच में या डिवाइड हो, सब में हम डिवाइड ही करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन छोड़ के, जब डिवाइड वाला दोनों पास में रहेगा, दोनों पास में क्या नंबर दिख रहा है, ना ही दिख रहा है, यहाँ x आ रहा है, अर्थात हमको डिवाइड ही करना होगा। हम इसको डिवाइड कर देंगे 1/2 टू द पावर ऑफ -6, इसको डिवाइड करने वाले और इसको सॉल्व करने वाले। एक और तरीका सिखाएंगे जिसमें आपको याद नहीं रखना होगा, ये बातें समझ लेना, बस इसको सॉल्व कर लिए, कितना रिजल्ट आएगा भैया, क्या बेस सेम दिख रहा है, यहाँ जो बेस सेम, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हम इसको उतारे ना, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2 को करने वाले ना, 2 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं मेरा बेस सेम नहीं हो रहा, समझो, पहले इसको लिख लिए, तो इस नंबर को डिवाइड करेंगे ना, हम उसी नंबर को फिर से लिख लिए, लो यहाँ पर जो है बेस सेम नहीं है, हमको पहले बेस सेम पर ध्यान देना है, तो हम लोग बेस सेम करेंगे, बेस सेम करना होगा हम लोग को। बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे, जैसे इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको +6 में कन्वर्ट करते हैं, ये आपका रेसिप्रोकल हो गया,
ठीक है भैया, जैसे रेसिप्रोकल किए ना, ये दोनों सेम दिख रहा है तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, उसको वैसे रखेंगे डिवाइड 2। देख रहे हैं यहाँ पावर 1 छिपा हुआ है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। हाइड एंड सीक गेम कंटिन्यू रहता है मैथ का, लगता है बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है। पावर क्या होगा, पावर आपका क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ बेस सेम था, उसके बदले में एक बार लिख लिए और पावर को सिंपल सा सब्ट्रैक्ट कर रहे थे हम लोग का, कितना हो गया 2 टू द पावर ऑफ 5 हो गया। डन, कहीं कोई डाउट नहीं ना? बिल्कुल डाउट नहीं होगा। ओके, बस इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते। बहुत ही प्यारा सा ये सॉल्यूशन था। बताओ कहीं कोई दिक्कत हुआ? बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगेन 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 एक बार हम लोग वो क्वेश्चन देते, एक और क्वेश्चन करेंगे प्रोडक्ट वाला, फिर हमारा वर्ड वाला प्रॉब्लम आपका क्लियर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन वर्ड वाला बनेगा आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन प्रोडक्ट वाला देख लो, वो समझ में आ गया, समझ में आ जाएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में बेहतर तरीके से आने वाला है। ठीक है, हाँ हाँ भैया, एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वर्ड वाला, वो वाला प्रोडक्ट वाला। लिखोगे आप, if the product of any two number is 7 to the power minus 7 to the power minus 3, if one number minus 1 by 7 to the power 2, then find the other. देखो क्या करना होता है, यहां पर सिंपल सा कहा गया है। पहले एक प्रश्न को पढ़ोगे, समझने का प्रयास करोगे, ठीक है, एक बार ट्राई करोगे, बनता है कि नहीं बनता वो देखोगे। बनाओगे तो वीडियो रोको, बनाओ। हो गया, हो गया, हो गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहां ध्यान दो, अभी हम वर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हो गया होगा। यहां देखो क्या करना है, समझो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, हमको प्रोडक्ट करना है, किसका प्रोडक्ट करना है? एनी टू नंबर का, कोई भी दो नंबर है जिसका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। लो प्रोडक्ट कर रहे हैं, यहां पर कोई दो नंबर होगा। प्रोडक्ट करने के बाद हम लोग का रिजल्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? -7 टू द पावर ऑफ -3 आ रहा है। ठीक है, अगर इफ वन नंबर, इसमें से कोई एक नंबर क्या है मेरा? ये नंबर है, -1/7 टू द पावर ऑफ 2 है, कोई एक नंबर दिया हुआ है। तो हमको फाइंड द अदर, हमको ये नंबर ज्ञात करना, हमको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? अब वो समझने पर ध्यान देना है हम लोग को। कैसे समझ में आएगा वो बातें हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पर, अरे उधर हम नया रोल आपको नहीं सिखाए थे क्या? नहीं सिखाए थे? क्या करते हैं, अच्छा कोई नहीं, यहाँ सीख लो पहले। अच्छा, यहाँ पर वो रूल भी सिखाते हैं, यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने भी सिखाते हैं। आपको एक्स सॉल्व करने सिखाए हुए ना? हाँ, यहाँ मान लेते हैं लेट क्या है, अदर नंबर बी एक्स। देखो यहाँ क्या करते हैं, सिंपल सा, इस x को अकेला करेंगे ना, ये आपका बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर x को अकेला कर रहे हैं, क्या होगा? -7 टू द पावर ऑफ -3, ये बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। -1/7 टू द पावर 2, सिंपल सा, ये आपको हम सिखाए हुए हैं। इसको अकेला करना सिखाए हुए हैं, बिल्कुल अकेला करना सिखाए हुए हैं। x को यहाँ लिखे, इस वाले नंबर को यहाँ लिखे, ये आपका मल्टीप्लाई में है ना, बराबर की इधर आएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे, मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। वहां पर भी वही करते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन वहां पर हम ध्यान से ही निकल गया। बताइए, समझाना था ना। यहाँ देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ -7 है, यहाँ -1/7 है। अब इस दोनों को सॉल्व करना होगा ना। हाँ हाँ, इस दोनों को सॉल्व करेंगे। क्या किया जाए, यहाँ बटे 1 छिपा हुआ है, या तो इसको रेसिप्रोकल करो, आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, या तो इसको रेसिप्रोकल करो, आपका दोनों सेम हो जाएगा। या तो इसको 7 में कन्वर्ट करो, या तो इसको 1/7 में कन्वर्ट करो, वो आपकी इच्छा है। जल्दी बताओ किसको क्या करना है। भैया जी किसी को कर दीजिए ना, आंसर तो सेम आएगा। पहले आप ट्राई करोगे, अगर ट्राई नहीं किए हो पहले आप ट्राई करोगे। मैं 12 बोल रहा हूँ, यहाँ से आपको बनाना है। अगर अभी तक नहीं बना है तो
बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा, हम आप इतना तो विश्वास कर ही सकते हैं। देखो रिजल्ट कितना आया। हमेशा प्रयास करना, यहाँ पर या का सिंबल देना है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसी को रेसिप्रोकल कर लेते हैं। यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ माइनस पहले से था, 7 को हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, मेरा 1/7 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ भैया ये तो समझ में आ रहा है, आपको समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा, मेरा बेस सेम है, जो सेम होता है ना उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखते हैं। यहाँ पर एक बार हम लोग 1/-1/7 को लिख लिए, क्योंकि दोनों में ये सेम था। अब ये जो मेरा पावर है वो पावर क्या होगा, यहाँ डिवाइड है ना, पावर हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पावर हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो तो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, पावर हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पावर हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया। अगेन यहाँ पर क्या होगा, अब 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना प्यारा रिजल्ट आ जाएगा भैया, जानते हैं हम लोग, x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा -1/7 टू दी पावर ऑफ मेरा 1 आ जाएगा। सिंपल सा रिजल्ट आने वाला है, सिंपल सा रिजल्ट आने वाला है। इसको फिर सॉल्व करेंगे, आपका रिजल्ट आ गया x इक्वल टू -1/7। क्योंकि किसी पर पावर 1 रहेगा तो हम 1 को हाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ 1 हाइड था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, हाँ सिर्फ 2 लिखा हुआ था, उस पर 1 मेरा छिपा हुआ था ना, यहाँ पर पावर 1 दिया हुआ है, इसको भी हम लोग हाइड कर सकते हैं, सिर्फ 2 लिख सकते हो यहाँ पर, सिर्फ आप यहाँ पर आप -1/7 लिख सकते हो। मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई होंगी। एक और तरीका सीख लेते हैं, सेकेंड मेथड सीख लेते हैं, इसी पे डिब्बा वाला मेथड। हाँ भैया वो तो हमको आता है, क्या करते हैं समझो, इसको मिटा दे, बिल्कुल मिटाएंगे। देखो इस तरह भी निकाल सकते हो आप, इस बात को समझ के चलना, ठीक है, इस तरह भी आप निकाल सकते हो। ओके भैया हम आपकी बातें बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो कैसे बनाएंगे वो समझना, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब यहाँ पर 4/x रहेगा इक्वल टू 7, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो देख रहे हैं, हम जानते हैं डिवाइड है ना, हाँ डिवाइड है, आप इस 4 को अचानक उधर नहीं भेज सकते हो। ये समस्याएं होती है, क्या करना होता है, पहले डिवाइड को हम बटे में पहले कन्वर्ट करते हैं, पहले 4/x लिखेंगे इक्वल टू 7 करेंगे, फिर 7 को इधर लाना है, तो 4 इक्वल टू x इधर चल जाएगा, 7 इधर आएगा तो 4/7 हो जाएगा। इस प्रकार हम इस वाले वैल्यू को निकालते हैं। बस एक ही कंडीशन है, जब यहाँ पर x आता है ना, तब वहां पर जो है थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन x का वैल्यू निकालने में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। इस वाले कंडीशन में जब वैल्यू निकालोगे x का, थोड़ा अपना माइंड को एक्स्ट्रा यूज करोगे, ठीक है। वहां पर कुछ ऐसा ही प्रश्न था, वहां पर उसके लिए वो आसान था, और यहाँ पर जो हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं यहाँ पर इसके लिए ये आसान है, तो आपको समझना होगा। अच्छा इसको और आसान बनाना चाहते हो क्या, आसान बनाना चाहते हो क्या, बोलो आप आसान बनाना चाहते हो क्या, तो हम बनाते हैं आसान। देखो कैसे आसान बनेगा वो समझो। हम जानते हैं, ध्यान से समझोगे समझ जाओगे, हम x को बराबर के उधर ले जाते हैं तो 7 गुना x हो जाएगा, हाँ इधर 4 ही बचा। अब हम लोग x को अकेला कर लेंगे, जैसे x को अकेला करेंगे ये 7 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, इधर आके डिवाइड का फॉर्म हो जाएगा। ये समझ में आया, ये समझ में आया। अगर ऐसे चाहोगे बनाना ऐसे ही बनेगा, ऐसे समझ में आया कैसे कैसे हो रहा है, या तो ऐसे बनाओ या फिर ऐसे 4/x इक्वल टू 7, तो यहाँ पर डिवाइड को हम लोग पहले बटे के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हाँ जी क्रॉस मल्टीप्लाई, x मेरा उधर चल जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 4/7 इक्वल टू x, अर्थात x का वैल्यू जो है मेरा 4/7 आ गया। इस प्रकार भी हम लोग बना सकते हैं। ध्यान में रखना है, जब भी मेरा भाग के डिवाइड के इस साइड मेरा x का वैल्यू आएगा, डिवाइड के इस साइड x का वैल्यू आएगा, वहां पर कुछ विशेष आपको ध्यान देना है, वहां पर अच्छे तरीके से बनाओगे। इस तरह का ही प्रश्न गलती होता है, इस बात को समझना, मिस्टेक आपका यहीं पर होगा और कहीं मिस्टेक नहीं होने वाला। ऐसी बातें हमेशा ध्यान में रखनी है, हमेशा ध्यान में रखनी है, हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओके ओके ओके, इसको देख लेते हैं एक बार कैसे बनाना है। क्या करेंगे हम लोग, हमको कोई 2 नंबर दिया हुआ है, उसका प्रोडक्ट करने पर हमारा -7 टू दी पावर ऑफ -3 आता है। इसमें से कोई एक नंबर मेरा -1/7 टू दी पावर 2 है, हाँ तो हमको अदर नंबर, ये नंबर फाइंड करना है। ओके भैया हम आपकी बातें समझ रहे हैं। क्या भैया इस नंबर को इधर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। इस दोनों मल्टीप्लाई में ऐसा कोई नहीं कि हमको यहीं पर लिखना है, यहीं पर लिखना है, ऐसा कुछ आप ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको जहां मर्जी करे आप वहां पर लिख सकते हो, ठीक है। ओके ओके, यहाँ देखो बनाना कैसे वो समझो। अभी तुरंत हम इसको बनाए थे,
किस मेथड से? एक्स का वैल्यू निकालने वाले मेथड से। उम्मीद करेंगे ये आपसे बनेगा। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई है ना, बराबर की इस साइड का लेंगे, बिकॉज यहाँ डेंजर का मल्टीप्लाई मतलब उधर नहीं जाना है। आप देखो कहीं डेंजर का निशान रहेगा, वहां पर आपको क्रॉस का निशान दिया हुआ रहेगा, यहाँ क्रॉस है ना, हमको इधर नहीं जाना, हमको इस साइड का लेना है पहले। तो -7 इधर ले लिए, हाँ भैया -7 टू द पावर ऑफ -3 कर लिए। ओके 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 ओके। मल्टीप्लाई या डिवाइड, चाहे जो भी है, आपको हमेशा डिवाइड करना होता है, हमेशा डिवाइड। सिर्फ एक ही कंडीशन है, डिवाइड का वो कंडीशन है, ठीक है। अगेन लिख लिए, अच्छा बात है। अगेन बहुत अच्छा। अगेन फिर इसको लिखने वाले क्या है, बस इसको सॉल्व करेंगे, मेरा रिजल्ट आ जाने वाला। क्या रिजल्ट होगा, ये भी आसान था, ठीक है। आपको जो आसान लगेगा आप उससे बनाओगे। मेरा वर्ड वाला ये प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, लेकिन आपको घर से बनाने के लिए हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं वर्ड वाले में। प्रयास करोगे। आज का लेक्चर समाप्त होने के बाद आपको पूरा का पूरा वर्क मिलने वाला है घर से बनाने के लिए, ठीक है। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट स्टार्ट करेंगे, ओके। वो भी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए हम लोग अपने स्पीड को कुछ ज्यादा ही स्पीड कर चुके हैं, तो आपको भी अपनी स्पीड को बहुत फास्ट करना है। भैया ठीक है, हम समझ गए आपकी बातें हमें समझ में आती। ठीक, यहाँ देखो, समझो जानो, ठीक है। ओके भैया, समझ में आ गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ला 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 ला। देखो यहाँ पर अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, समझ रहे हो? आपको डेसिमल में कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, इसलिए समझो डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, वो समझना है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको मतलब बोलने के लिए कहा है, भैया स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा फॉर्म होगा जो कि बहुत स्टैंडर्ड दिखता होगा, हाँ लगे कि हाँ थोड़ा क्लास टाइप का, यूं चश्मा पहना हुआ है, सूट बूट में है अच्छे तरीके से, एकदम ऐसा कोई नंबर रहेगा भैया जो है मेरा स्टैंडर्ड, मतलब कुछ अलग ही दिख रहा होगा, उसका अलग ही मतलब होता है ना, कुछ अलग ही लुक, कुछ अलग ही होगा। देखो समझाते हैं, अब ऐसा नंबर होगा जो कि आपका पावर के फॉर्म में लिखा, मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ होगा। भैया जी ये कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में ना आ रहा है। अच्छा ठीक है। वैसे यहाँ ध्यान दो, वैसे ध्यान दो, यहाँ पे क्या करना है वो समझो। इसमें कुछ है ही नहीं जो आपको समझाने का प्रयास किया। यहाँ देखो क्या करना होगा, स्टैंडर्ड का फॉर्म का मतलब होता है स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड बोलो और एक्सपोनेंट बोलो। स्टैंडर्ड एक्सपोनेंट कहीं ना कहीं सिमिलर वर्ड साउंड करता है, अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। समझ में आया? स्टैंडर्ड फॉर्म बोले अर्थात आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। जैसे कोई नंबर दे दिए, यहाँ पर आपको 4 3 4 ये नंबर दे दिए, आप इसको क्या लिख सकते हो वे समझाओ, समझना। मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 से इसमें, हाँ ठीक। अगर दशमलव यहां देंगे इसका मतलब क्या होता है, आप बना दिखाओगे तो 6.34, इसका मतलब क्या हुआ वो समझना। अगर कोई नंबर ऐसे इसी समझो, ठीक है, ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। कोई नंबर था मेरे पास, कितना 434 था, हम उसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से एक डिजिट को छोड़ करके यहां डेसिमल बैठा देंगे, ठीक है। डेसिमल बैठा दिए, ठीक। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ 10 पर 2 से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल पर जितना डिजिट होगा उतना 10 पे पावर दे देना है। यही फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ये याद रखना होगा क्या? नहीं, क्या याद रखना, आपको डेसिमल पढ़ा है क्या? क्लास नहीं पढ़ा है डेसिमल, आपको पता होगा। अगर यहाँ 4.34 है, ठीक है, इसमें जैसे ही डेसिमल को हम हटाएंगे ना,
कितना हो जाएगा, इस डेसिमल के कारण आपका 1 आ गया, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, यहाँ 2 0 आ जाएगा। मतलब इसको हम लोग जैसे डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे मेरा 100 आ गया। हाँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई किसे कर रहे हैं, 100 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कट के मेरा फिर वापस वही नंबर बन जाएगा ना। इस बात को समझो, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे 6 3 4 1 लिए है, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना होगा, स्टार्टिंग का एक डिजिट छोड़ करके, ठीक है, यहाँ पर डेसिमल बैठाना। पहले नंबर लिख लो 6 3 4 1, वही नंबर लिख लिए। ओके, स्टार्टिंग का एक डिजिट को छोड़ करके यहाँ दशमलव बैठा देंगे, बैठा दिए। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये जैसे यहाँ पर डेसिमल, हम यहाँ पर डेसिमल डिनोट किए हैं, ये नंबर का वैल्यू बहुत कम हो गया। यहाँ पर 6000 में था, यहाँ सिर्फ उसका वैल्यू कुछ 6 बचा हुआ है, बिकॉज उसके बाद डेसिमल आ गया है ना। हाँ, 6 के बाद डेसिमल आ गया है, ठीक, यहाँ 6 डेसिमल आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट, तो यहाँ 10⁻³ करना होगा। नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, एक और क्वेश्चन करो, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, सब तब समझ में आएगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म। है थोड़ा सा है स्टैंडर्ड फॉर्म, उतना भी टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हो। यहाँ समझोगे, फिर से समझोगे। 2-4 क्वेश्चन और देते हैं आपको बनाने के लिए। 2 4 0 0 1 ये क्वेश्चन है। अगेन 2 3 5 6 1 ये क्वेश्चन है। सीखना क्या करना होता है, पहले प्रयास करोगे एक बार, हम जो सिखाएं जितना ही सिखाएं उस आधार पर प्रयास करना बनाने का, तो देखो बनता है आपसे, देखो बनाओगे बनाओगे इसको, देखो आप कैसे बनेगा। सिंपल सा, स्टार्टिंग का 1 डिजिट है ना, हाँ स्टार्टिंग का जो 1 डिजिट है उसको छोड़ करके पहले संख्या लिख लेते हैं। लिख लिए, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देना, ठीक है, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देना, तब लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इसका है 2 3 5 6 1 इक्वल टू क्या हो गया, सिंपल सा, स्टार्टिंग में 1 डिजिट को छोड़ करके डेसिमल हम लोग यहाँ पे डिनोट कर लिए, बाकी सारे नंबर को लिख लेंगे। वरना पहले नंबर को लिख लोगे, फिर 1 डिजिट को छोड़ करके यहाँ डेसिमल डिनोट कर लोगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई किए, डेसिमल के बाद कितना डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट, यहाँ 10⁻⁴ करना है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ देखो, इसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या है, 2 4 0 0 1। यहाँ पर पहले बनाओगे, आप खुद से पहले बनाओगे, पहले खुद से बनाओ, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ पर क्या करना है, पहले नंबर को लिख लेंगे 2 4 0 0 1, स्टार्टिंग से 1 डिजिट को छोड़ के डेसिमल मतलब डिनोट कर देने वाले, मल्टीप्लाई, ठीक, डेसिमल का कितना डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट, यहाँ 10⁻⁴ करना है, ओके डन, बिल्कुल डन। कहीं कोई डाउट नहीं? एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको देते हैं आपके किताब से, देखते हैं बनता है नहीं बनता है। ला 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 एक्सपोनेंट टेस्ट पेपर, कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन से किताब देते हैं कुछ बेहतर क्वेश्चन, इससे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं बना पाते हो कि नहीं बना पाती हो आप। इसको बनाओगे, फिर आप बनाओगे 0.0000027 बनाओगे, बनेगा, ठीक है। देखो कैसे करना है,
पहले प्रयास करोगे, जहां तक संभव होगा वहां तक प्रयास, ये तो बन जाएगा आपसे। प्रयास करो प्रयास करो। प्रयास हो गया, प्रयास हुआ, प्रयास हो गया होगा। यहां देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले कितना नंबर क्या है, 18,000 है, नहीं 1,80,000। अरे भाई साहब, अच्छा यहाँ देखो अब क्या करना होगा, पहले इस नंबर को हम लोग लिख लेते हैं, 1840 लगा दिए। हाँ, स्टार्टिंग में 1 डिजिट को छोड़ करके यहाँ डेसिमल हम लोग डिनोट कर लिए, मल्टीप्लाई डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, अर्थात 10⁵ कर दिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। इसका वैल्यू कितना होता है 10⁵ का, 1 पर हम लोग 50 लगा रहे हैं, इसका इतना ही वैल्यू होता है। ये बात को समझना, जितना पावर उतना हम लोग 1 पे 0 लगाते हैं, ये समझ के चलना। ओके, बिल्कुल। अगर 10⁵ है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 पर 3 मतलब 1 पर 3 0 है, समझो इसको, ठीक है, बिल्कुल। अगर यहाँ देखो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 0 आ रहा है, उसको छोड़ भी सकते हैं हम लोग। यहाँ 1.8 मल्टीप्लाई 10⁵ हो गया। ये बातें समझ में आई, बोलो। डेसिमल के बाद यहाँ पर 0 सिर्फ आ रहा है ना, 8 को लिखेंगे, बाकी 0 को छोड़ देंगे, बिकॉज उसका वैल्यू, उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। नहीं भी छोड़ोगे तो मतलब नहीं भी, आप सेम टू सेम यही भी लिखोगे तो गलती नहीं होगा आपका, लेकिन कोई इसका वैल्यू ही नहीं है। अगर मान लो यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 के एकदम 0 सिर्फ लगा रहे हैं, 0 लगा रहे हैं, इसका क्या वैल्यू, इसका सिर्फ वैल्यू 5 ही है ना। सेम वही चीज डेसिमल के साथ होता है। डेसिमल के लास्ट में कितनों 0 लगाओगे उसका वैल्यू नहीं होता। तो 8 का वैल्यू था, 8 को लिख लिए, ठीक है। हाँ भैया, वो बात ही समझ में आ गई। ओके। यहाँ देखो इसको कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 0 पॉइंट क्या है, 0.00027 है। कैसे बनाएंगे वो समझो। पहला काम होता है, यहाँ पर डेसिमल पहले से है, लो। अब क्या करें, पहले हम बताए थे कम से कम जो है संख्या का एक अंक के बाद डेसिमल लगाना होता है। हाँ भैया, वो तो सिखाए थे। पहले दशमलव को हटाओ, दशमलव को एक आना, पहले दशमलव को हटाते, जैसे समझो आप, जैसे यहाँ दे दिए 0.27 दे दिए, हमको इस डेसिमल को यहाँ लाना है, ठीक है। कहाँ लाना है, इस डेसिमल को यहाँ लाना है। हम लोग पहले डेसिमल को हटा देते हैं, हटा दिए। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 1 2, तो हम जानते हैं नीचे 2 0 आ गया, ठीक है। अगेन अब क्या करेंगे समझो, यहाँ 27 है ना, ठीक है, 27 लिख लिए। यहाँ 100 है, यहाँ 27 है, यहाँ पर डेसिमल है, हम लोग डिनोट करें। जैसे यहाँ डेसिमल दिए, इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है भैया, 1 डिजिट है, अर्थात यहाँ 10⁵ मेरा 1 हो गया। ये बात समझ में आ रही है, हाँ। और इस 100 को हम लोग लिख सकते हैं, अभी तुरंत सिखाया हम लोग, जितना 0 उतना हम लोग 10 पर पावर दे सकते हैं। यहाँ 10 पर पावर 2 हो गया, बिल्कुल। अब यहाँ देख रहे हैं बेस सेम है, बेस सेम है, समझो, ध्यान से समझोगे। यहाँ 2.7 पहले से था, 2.7 लिख लिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। यहाँ 10⁵1 है, यहाँ 10⁵2 है, बेस सेम है। जब बेस सेम होता तो बेस हम एक बार लिखते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। यहाँ 1 - 2 हो जाएगा, अर्थात 2.7 मल्टीप्लाई 10⁵ मेरा -1 हो गया। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था, ठीक है, बहुत ही मतलब पूरा ही आसान था। इससे आसान क्या ही होगा, हाँ जी, इससे आसान कुछ होने वाला भी नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम वही सवाल है। पहला काम क्या भैया, यहाँ तो डेसिमल आपका जो है ना, हमको डेसिमल यहाँ लाना था, डेसिमल यहाँ चले गया। अब क्या करेंगे, क्या करें ऐसा, पहले डेसिमल को हटा ही देंगे, ना रहेगा डेसिमल, ना बजेगी बांसुरी, अर्थात कुछ ऐसा क्वेश्चन। ध्यान से देखोगे, एक और क्वेश्चन बताते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो कुछ ये क्वेश्चन है 27, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसमें हम लोग क्या किए, डेसिमल को हटा दिए। जैसे डेसिमल हटा, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, अर्थात यहाँ 10 1 2 3 4 5। हम सिर्फ 10⁵ भी लिख सकते थे, लिख दे क्या, नहीं ऐसे ही लिखते। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 0 हो गया, बिल्कुल। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि डेसिमल के बाद आपका 5 डिजिट था, इसलिए यहाँ पर मेरा 5 0 आया है। ओके भैया, ये बातें समझ में आ गई, ठीक, ओके ठीक। अब क्या करना होगा समझो, यहाँ 27 है, 27 लिख लिए।
अब हमको जो है यहाँ जैसे ही डेसिमल डिनोट करेंगे, डेसिमल के बाद ए 1 डिजिट है ना, अर्थात 10 टू द पावर मेरा 1 हो जाने वाला। ठीक है, यहाँ पर 1 पर कितना जीरो है, 5 जीरो है, मेरा 10 टू द पावर मेरा यहाँ 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 2.7 मल्टीप्लाई, यहाँ बेस सेम है ना, एक बार लिख लिए, पावर मेरा सब्ट्रैक्ट होता है बिकॉज यहाँ डिवाइड है, 1 माइनस 5 हुआ, अर्थात 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर मेरा -4 हो जाएगा। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। बिल्कुल इस प्रकार हम लोग बनाते हैं, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, डाउट होना ही नहीं चाहिए। कितना आसान था, इसको बनाओगे खुद से। इसके बाद ये बताएंगे हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट। बनाओगे बनाओगे बनाओगे, बन गया होगा, मिलाते मिलाते मिलाते, ला 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 ला। यहाँ देखो क्या करते हैं, अगर मान लो यहाँ सिर्फ 2 रहता क्या करेंगे, पता है वो सही बना होगा, कुछ अलग देख लेते हैं। अगर यहाँ सिर्फ 2 रहता क्या करते वो देखो। हम लोग जो है सिंपल सा पहले इस नंबर को लिख लेते हैं। क्या लिखे, अच्छा पहले डेसिमल को हटाएंगे ना, डेसिमल को पहले हटाते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा 2 बाय, डेसिमल को हटा दिए, 1 2 3 4 5, नीचे 5 जीरो आ गया। अब यहाँ पर एक अंक को छोड़ के यहाँ डेसिमल बैठाएंगे, यहाँ पर एक अंक है ही, तो क्या ही डेसिमल बैठाना, यहाँ तो पहले से डेसिमल छिपा हुआ है। भैया यहाँ हाइड है डेसिमल, तो यहाँ पर 2 ही रहने देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर 1 डिजिट ही है, क्या ही यहाँ डेसिमल बैठाना, कम से कम 2 डिजिट रहता है। हाँ चलो 2 डिजिट है, इसमें सिंगल डिजिट पर वहां पर डेसिमल डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर एक ही डिजिट था बेचारे का, उसको रहने देते हैं। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 5 जीरो है, 10 टू दी पावर मेरा 5 हो गया। अब क्या करना है, सिंपल सा इसको जो है ऊपर ले जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर मेरा -5 हो जाएगा। यही आपका रिजल्ट होने वाला। समझ में आ रहा है हल्का फुल्का, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। सारा बनाओ क्वेश्चन ना, समझ में आ जाएगा आपको, हम बनाने देंगे जो होमवर्क में। ओके ओके, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा ना, बिल्कुल। ला 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 ला, देखो समझो, इस वाले प्रश्न को देखते हैं। क्या है 4/5 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 4/5 टू दी पावर x इक्वल टू 4/5 टू दी पावर 9। यहां पर देख रहे हैं सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है। पहले इसको देखते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। भैया ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 4/5 यहाँ 4/5, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई में जैसे ही बेस सेम पावर को जोड़ देते हैं, बेस सेम तो पावर को जोड़ देते हैं, बेस सेम तो पावर को जोड़ देते हैं, बेस सेम तो पावर को जोड़ देते हैं। यहाँ बेस सेम था तो उसके बदले में एक बार लिखे और पावर को ऐड कर दिए, 2 + x हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। यहाँ इक्वल टू के बाद जो जैसे था उसको उसी फॉर्म में रखने वाले हैं। यहाँ पर पहले से ये था, इसको हूबहू लिख लिए। हम देख रहे हैं इक्वल टू के इस साइड में सिंगल बेस है, इक्वल टू के इस साइड में सिंगल बेस है। जब आपका एक एक बेस है वो भी इक्वल है, वो भी बराबर है, 4/5 4/5। जब मेरा दोनों साइड बेस बराबर हो, वो भी सिंगल टर्म में हो, उस कंडीशन में पावर को बराबर कर देते हैं। अर्थात देयरफॉर मेरा 2 + x जो है वो बराबर हो गया 9 के बराबर हो गया। यहां से x बराबर हम कह सकते हैं 9 - 2 = 7 हो गया। बन गया, क्या था, कुछ नहीं था। 2-4 क्वेश्चन और देते हैं। हम चाहते हैं ना इस पर टफ क्वेश्चन और करवाते, लेकिन अभी आपके लिए इतना काफी है, ठीक है, क्योंकि हमें आगे पढ़ाना है, क्यूब रूट सब पढ़ाना है। 2-4 क्वेश्चन देते हैं टफ, मतलब लगे कि हाँ दमदार क्वेश्चन है, देख करके स्टार्ट घूमट है भैया क्या करें। देखो बनाओगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ -7 है, यहाँ पर x है, इक्वल टू 2 दी पावर -9। बनाओगे तो 3 बाय, अब इस बार हम मिलाएंगे भी, परेशान मत होना। 3/6 टू दी पावर -2 मल्टीप्लाई 6/3 टू दी पावर x इक्वल टू 6/3 टू दी पावर -7। ठीक है, 1/9 टू दी पावर -6 मल्टीप्लाई 1/9 टू दी पावर x इक्वल टू 9 टू दी पावर -7। 3 ही क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चन एक पे एक क्वेश्चन है। अगर बना लोगे ना मजा आ जाने वाला। एक क्वेश्चन बताते हैं पहले, ठीक है, तब बनाओगे अपने से, क्योंकि ऐसे नहीं बनेगा आपसे।
देखो कोई सा यही क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाते हैं, ध्यान से समझोगे। यहाँ 1/9 है, यहाँ पर 1/9 है, यहाँ पर 9 है। पहले इसको भी 1/9 में कन्वर्ट करो, या तो दोनों को आप 9 में कन्वर्ट करो, वो आपकी इच्छा है। तो हम इसको जो है 1/9 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो करते हैं कन्वर्ट। जैसे ही इसको 1/9 में कन्वर्ट करेंगे, ये आपका जो माइनस का सिंबल वो हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारा 1/9 में कन्वर्ट हो गया। हाँ भैया वो तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर सिंपल सा 1/9 का -6, यहाँ 1/9 टू द पावर x। ओके हो गया। अब क्या करना है, सबका बेस सेम हो गया, सबका बेस सेम हो गया, बस काम कंप्लीट। यहाँ पर बनाएंगे। अब पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में बेस सेम है, मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर को जोड़ देंगे। मल्टीप्लाई में बेस सेम है, सेम बेस है, एक बार लिख लिए। पावर को जोड़ देंगे, -6 और x है, तो -6 और x को हम लोग जोड़ दिए। राइट साइड भी आपका 1/6 था, राइट साइड भी आपका 1/6 है, राइट साइड भी आपका 1/9 था, यहाँ पर 1/9 लिख लिए। उसका पावर कितना है, +7 है, पावर हम +7 लिख लिए। पावर +7, पावर इधर आपका पावर क्या है, -6 + x, इधर पावर क्या है +7, इधर पावर क्या है -6 + x। ध्यान से समझो, एक बार फिर से समझाएंगे आपको। मेरे ख्याल से आप यही लाइन नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ध्यान से समझोगे, ध्यान से समझोगे। सिंपल से हम लोग क्या किए, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ क्या था, मल्टीप्लाई था। हम मल्टीप्लाई को करने वाले हैं, सेम बेस, सेम बेस है, सेम बेस है, एक बार हम लोग लिख लिए 1/9। कोई डाउट नहीं, डाउट तो नहीं होगा। फिर पावर देखो, आप पावर देखो, -6 और x है, -6 और x है, तो पावर को हम लोग जोड़ दिए, बिकॉज मल्टीप्लाई था। अगर डिवाइड होता तो पावर को घटाते, ठीक। इक्वल टू, यहाँ पर जो है एक ही टर्म, सिंगल टर्म है ना, उसको लिख लेंगे, 1/9 टू द पावर 7 हो गया। अब क्या करेंगे, इधर 1/9, इधर 1/9, दोनों मेरा सेम है, दोनों मेरा सेम है। हम लोग क्या करेंगे, पावर को इक्वल करेंगे। बेस सेम है, पावर इक्वल होगा, बेस सेम है, पावर इक्वल, यहाँ इक्वल टू है ना, बेस सेम है, पावर भी मेरा बराबर होगा, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। देयरफॉर -6 + x = 7। यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, 7 + 6 = 13 बन गया। मतलब हम लोग को क्या करना था, पहले हम लोग सब कुछ सेम बेस में लाएंगे। उसी तरह यहाँ पे 3/6, 6/3, 6/3, इसको 6/3 में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/2, 2, इसको आप 2 में कन्वर्ट कर लोगे। मेरे ख्याल से ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा वो बनेगा। आपका होमवर्क रहा, टोटल बनाओगे कौन सा, टेस्ट पेपर का, एक्सपोनेंट से बनना चाहिए। अगले क्लास में हम लोग पता है ना क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ेंगे। बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं ना वो भी आपका 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, 2 से 3, 2 लेक्चर मैक्सिमम हुआ। अगर मान लो समझ में आपको नहीं आएगा तो उसको 3 लेक्चर भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ 2-3 लेक्चर में उसको भी कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग इसी प्रकार बड़ी तीव्र गति से पढ़ने वाले हैं, ठीक ठीक। मेरे ख्याल से स्पीड बढ़ा भी रहे होंगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, भले ही एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आप हर एक बातों को समझो, ठीक। हाँ हम मान रहे हैं, हम हर एक क्वेश्चन को नहीं करवा रहे हैं, आपको सिर्फ रूल बता देते हैं, मतलब रूल बता दिए कैसे कैसे क्या करना, और इतना रूल बता देते हैं ना कि आप सब कुछ समझ पा रहे हो। अच्छा बताओ, एक्सपोनेंट जो समझाएं आपको समझ में आया ना, बेहतर तरीके से कैसे वैल्यू निकालेंगे, अगर नेगेटिव टर्म आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए ये समझाना, नेगेटिव टर्म वाला। ये सबको परेशान करता है, हर एक बच्चे को परेशान करता। उम्मीद करते आप उसमें से काउंट ना हो जाना, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई डिवाइड तो मत बोलो, इतना परेशान करता है कि, तो हम उसको भी बेहतर तरीके से सीखे। एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड सीखने के बाद ना फिर आगे कुछ दम था ही नहीं इस चैप्टर में। सेम आपका क्यूब और क्यूब रूट में भी होने वाला, सिर्फ वहां पर आपको क्यूब रूट निकालने के लिए बेहतर तरीके से सिखाएंगे, क्यूब के बारे में बताएंगे, और फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा हुआ है, तुरंत खत्म हो जाएगा। वहां पर सेम क्वेश्चन है, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, किससे डिवाइड करना होगा, ये सारी बातें वहां पर भी हैं, ठीक है। तो हम लोग वहां पर बेहतर 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 तरीके से सीखेंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। ओके, वैसे आज तो डेट हो गया आपका 22 जनवरी, ठीक, 22 जनवरी। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, एग्जाम कब है, फरवरी में ना, उससे पहले क्लियर करने का, ठीक है। ओके, 22 जनवरी अभी है, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे फरवरी लास्ट आते आते
कम से कम 5-6 चैप्टर और अधिक कंप्लीट कर ले। वो कम बोल रहे हैं, 3-3 क्लास करेंगे डेली, 3-3 लेक्चर में अगर एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। अभी 22 जनवरी है, इस महीने के लास्ट होते होते 2 लेक्चर कोशिश करना है कंप्लीट कर ले। 2 लेक्चर मतलब 2 चैप्टर कंप्लीट कर ले। 8 दिन में 2 चैप्टर नहीं, उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू 8 दिन पढ़ाई करोगे तो 8 डेज पढ़ाई करोगे तो इससे ज़्यादा चैप्टर हो जाएगा। 2 से 3 चैप्टर भी कवर कर सकते हैं अगर आप पढ़ाई करोगे तो। 6 2 8, हाँ 3 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप डेली क्लास कर रहे हो तो। अगर डेली क्लास नहीं करोगे तो एक भी चैप्टर ना हो पाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। 3 चैप्टर आगे निकल जाएंगे, समझ लो ना। अगर यहाँ से 10 दिन 15 दिन सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़ लोगे आप ना, 15 दिन, मात्र हम 15 दिन की बात कर रहे हैं, तो देखोगे आप मैथ एक अलग लेवल पर ही पहुंच जाने वाला, एक अलग लेवल ही आपका हो जाने वाला है। मतलब जो आप कमजोर फील था ना, मतलब भैया मैथ समझ में ना आवत है, आप मैथ ही बोलो भैया, सब कुछ छोड़िए भैया, मैथ ही पढ़ाइए, मैथ इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मन तो कर रहा है सिर्फ मैथ ही पढ़ते रहे, सिर्फ मैथ पढ़ते रहे, ठीक है। इतना आपको मैथ से स्नेह हो जाने वाला, मैथ से। हाँ जी, तो आपसे हम एक बात बोलना चाहेंगे, पर डे बस क्लास करना है आपको। अगर हमको जिस दिन दिख गया हाँ आप क्लास नहीं कर रहे हो, वहीं पर ये क्लास का सीरीज जो है बंद हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। हम बंद कर देंगे अगर हमको लगा कि हाँ आप भैया ना होगा छोटे, वैसा अगर हमको लगा बंद, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं 30 जनवरी तक आते आते आप जो है कम से कम 2 से 3 लेक्चर कंप्लीट कर पाओगे। हम कम से कम 2 बोल रहे हैं, अधिक से अधिक 3 बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा तो ना हो पाएगा, क्योंकि अभी कितना लेक्चर हुआ, कितना चैप्टर हुआ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है, एक्सपोनेंट, रेशनल नंबर, अभी मात्र 3 चैप्टर हुआ है, ठीक है। और कितने दिन हुए हैं, अच्छा दिन हो गया। देखो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं, क्या थोड़ा अपना प्लान डिस्कस कर लेते हैं, कैसे कैसे पढ़ाई करना है, थोड़ा उसको डिस्कस कर लिया जाए ना, अच्छा रहेगा। मतलब थोड़ा मन भी लगेगा पढ़ने में, क्या सिर्फ पढ़ते नहीं जाना है ना, थोड़ा डिस्कशन भी जरूरी है, डिस्कशन करना चाहिए, ओके। क्लास 8 में जो हम लोग स्टार्ट किए थे टेस्ट पेपर कब से, हाँ हम लोग स्टार्ट किए थे 2 2 4 2 6 1 2 रेशनल नंबर स्क्वायर, मतलब पिछला 2 क्लास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का लिए थे। 1 2 3 4 5 6 क्लास हुआ है, 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ। उससे पहले हम अच्छे तरीके से पढ़ा रहे थे ना, लेकिन हम डिसाइड कि नहीं हमको जो है अब स्पीडली जाना है। 6 से 7 क्लास में हम लोग जो है ना 3 चैप्टर कंप्लीट कर ले, 7 इसको मिला लेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 लेक्चर में 3 क्लास कंप्लीट हो रहा है, 8 लेक्चर में 3 क्लास कंप्लीट हो रहा है, सोच लो। और इस तरह अगर हम लोग 1 महीना पढ़ लेंगे तो कितना लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। पिछले 8 क्लास में, पिछले 8 इस लेक्चर को ऐड करके बोल रहे हैं, पिछले 8 क्लास में जो है हम लोग जो है टोटल का टोटल 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। हाँ अब सोचो, और अगर हम लोग 30 डेज तक कंटिन्यू पढ़ लेंगे तो बताओ हम लोग का चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन नहीं पढ़ते हो, अगर आप पढ़ोगे तभी हम पढ़ाने वाले, नहीं पढ़ोगे तो हम छोड़ देंगे, इस बात को समझ के चलना, ठीक है। 30 डेज में कम से कम 20 डेज भी कंटिन्यू पढ़ोगे ना, काफ़ी सीख जाओगे मैथ में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझोगे और कंटिन्यू से पढ़ाई करोगे। सिर्फ आपको यहाँ से कंटिन्यू जो है मैथ में, कंटिन्यू मैं बोल रहा हूँ, कंटिन्यू सिर्फ मैथ पढ़ते हो ना, समझ में आपको बेहतर 1 घंटा तो पढ़ना होता है, कंटिन्यू क्या 1 घंटा समय निकालना होता है आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके, ठीक।